जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट एग्जाम में। आई होप आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सभी एग्जामों में पूछे गए वायरल प्रश्न लिए गए हैं जो कि आगे भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि हम जो कोई भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। आपका पहला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए, पानी का रासायनिक सूत्र आपका H2 हो जाएगा। और CO2 ये किसका सूत्र है? ये कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है। और O2 ये ऑक्सीजन का सूत्र है। और H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। आप ये चारों ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, देखिए क्या कहता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए, विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी होता है। और रतौंधी रतौंधी ये विटामिन ए की कमी से होता है। और बेरी बेरी ये विटामिन B1 की कमी से होता है। आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपका तीसरा सवाल है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक आपका RBI हो जाएगा। बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि RBI की स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। और RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र के मुंबई जिले में स्थित है। आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपका चौथा प्रश्न है, योजना आयोग के स्थान पर क्या बना? तो देखिए, पहले योजना आयोग चलती थी, यानी पंचवर्षीय योजना चलती थी हर 5 वर्ष बाद। तो 2015 में योजना आयोग को खत्म करके ये नीति आयोग का गठन हुआ था। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका पांचवा प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना पहले CSO करता था, अब NSO करता है। NSO, आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका छठवां प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो देखिए, अंतरिक्ष पर जाने वाले आपके प्रथम भारतीय राकेश शर्मा हो जाएगा। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि अंतरिक्ष पर जाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो वो कल्पना चावला हो जाएगा। आपका छठवें का ऑप्शन ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, इसरो की स्थापना कब हुई? तो देखिए, इसरो की जो स्थापना है ये 1969 को हुई थी। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसका मुख्यालय भी पूछ लिया जाता है। तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय स्थित है। आप ये ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत जो है ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। और भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम, आप ये ध्यान रखिएगा। और रविंद्रनाथ टैगोर ने ये राष्ट्रीय गान लिखा था। और राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण। जनगण, आप ये ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपका नौवां प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 365 1/4 दिन में। यानी 365 तो प्रॉपर आपका 1 साल का हो गया। और 1/4 जो है ये लीप ईयर में होता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, 365 दिन में लगाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो देखिए, कंप्यूटर का मस्तिष्क ये CPU को कहा जाता है। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, देखिए 11वां प्रश्न क्या कहता है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो ग्रीन हाउस गैस जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड कहलाती है। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे तरफ चलते हैं। आपका 12वां प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए, जय जवान जय किसान का नारा आपका लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपका 13वां प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। शायद ये रिपीट हो गया है, चलिए कोई नहीं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और रतौंधी ये विटामिन ए की कमी से होता है। और बेरी बेरी ये विटामिन B1 की कमी से होता है। आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए आपको थोड़ा बहुत और बता देता हूँ। देखिए, विटामिन B1 का रासायनिक नाम आपका थायमिन हो जाएगा। और विटामिन B2 का रासायनिक नाम आपका राइबोफ्लेविन हो जाएगा। और विटामिन B3 का रासायनिक नाम
और विटामिन B3 का रासायनिक नाम आपका नियासिन हो जाएगा। और विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल हो जाएगा। और विटामिन B6 का रासायनिक नाम पेरिडॉक्सिन हो जाएगा। और विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन हो जाएगा। और विटामिन B9 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल हो जाएगा। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइबोकोबालामिन हो जाएगा, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो देखिए सूर्य का प्रकाश जो है ये पृथ्वी तक पहुंचने में ये 8, वैसे तो देखिए एग्जैक्ट टाइम पूछा जाता है, 8 मिनट 16 सेकंड का ये समय लेता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। तो सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका 15वां प्रश्न क्या कहता है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो देखिए भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री आपका इंदिरा गांधी हो जाएगा। बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और प्रतिभा पाटिल जी जो हैं ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, आप ये ध्यान रखिएगा। और सरोजनी नायडू ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका 16वां प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, आप ये ध्यान रखिएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 17वां प्रश्न है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय रेलवे का मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे तरफ चलते हैं। आपका 18वां प्रश्न है, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहा जाता है। तो देखिए कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को रोम कहा जाता है। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 19वां प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो देखिए गंगा नदी का उद्गम स्थल ये गंगोत्री ग्लेशियर से है, आप ये ध्यान रखिएगा। और यमुना नदी का उद्गम स्थल वो यमुनोत्री ग्लेशियर से है, ये दोनों उत्तराखंड से निकलती हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा। और अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, तो वो नर्मदा हो जाएगा, आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अंतिम प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर हो जाएगा, जिसे हम यकृत भी कहते हैं। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।